नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे। क्लास 8th का है, टॉपिक का नाम है कीपिंग टाइम विद द स्काईज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाई वी नीड टाइम, तो हम लोग को टाइम की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो ये बताया गया है इसमें। ह्यूमन ऑलवेज नीडेड टू नो टाइम टू प्लान डेली एक्टिविटीज़। तो डेली एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए हमको टाइम की ज़रूरत पड़ती है। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे काम पे जाना है, एक्टिविटीज़ और करनी है, तो उसके लिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग एगो पीपल यूज़ सन, मून, स्टार्स। तो पहले क्या होता था, जो सन होता था, मून है, स्टार्स है, और जो शैडोज़ होती थी इससे टाइम को मेज़र किया जाता था। जो परछाई होती थी उसकी लेंथ को नाप के टाइम को मेज़र किया जाता था। द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज प्रोवाइड्स नेचुरल क्लॉक्स, और यही जो मूवमेंट होता है सन का, मून का, यही एक तरीके से नेचुरल क्लॉक की तरह एक्ट करती है। सन एज अ टाइम कीपर, तो अब अगर आप देखेंगे जो सन है उसको ही मेनली बेसिस मान लिया गया है टाइम के लिए, टाइम को एडजस्ट करने का। सन वॉज द अर्लीस्ट टूल फॉर मेजरिंग टाइम, तो पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो सन था वही मेन टूल होता था जिससे टाइम को मेजर किया जाता था। कैसे मेजर किया जाता था? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। तो सन जो है राइज किधर से करता है? ईस्ट से। और किधर सेट करता है? तो डूबता किधर की ओर है? वेस्ट की तरफ। ठीक है। द पोजीशन चेंजेस थ्रू आउट द डे, और लगातार क्या होती है, पोजीशन जो है सन की वो चेंज होती रहती है, मतलब ईस्ट से वो वेस्ट की तरफ जाता रहता है। ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, शेडो ऑल्सो चेंजेस विद सन्स पोजीशन। और अगर आप देखें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो जो होगी वो भी सूरज की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ शेडो भी चेंज होती रहती है, उसकी लेंथ चेंज होती रहती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये सब आप देखेंगे। शैडो का बिहेवियर कैसा होता है, तो मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो जो शैडो होती है बहुत ही लॉन्ग होती है। नून में अगर आप देखेंगे सर बिल्कुल आपके जब ऊपर होता है तो शैडो बिल्कुल छोटी होगी, वेरी शॉर्ट या मिनिमल कह सकते हैं। और इवनिंग जो शाम का टाइम होता है उस समय फिर से वो लॉन्ग हो जाती है। तो ये शैडो का बिहेवियर है, इस बिहेवियर को देख के ही टाइम को बता दिया जाता था। सन डायल द फर्स्ट क्लॉक, तो जो पहली क्लॉक है जिसका नाम है सन डायल। ठीक है, अब ये सन डायल है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अ डिवाइस दैट यूजेस सन्स शैडो टू शो टाइम, तो टाइम को बताने के लिए क्या यूज किया जाता था? सन की शैडो को यूज किया जाता था। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शैडो जो सन डालता है, सन की जो शैडो पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट पे, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन था और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की शैडो आप यहाँ देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की शैडो कौन क्रिएट कर रहा है? ये सन की लाइट क्रिएट कर रही है। इसी से हम लोग क्या करते थे, क्लॉक बना लेते थे। इसी को ही सनडायल कहा गया है। हैज़ अ स्टिक प्लेस्ड अपराइट, और एक स्टिक होती थी, वही जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिक है जिसको सीधा खड़ा कर दिया जाता था। जब सन मूव करता था तो शैडो मूव करती थी और इसी तरीके से टाइम चेंज होता रहता था। ठीक है, लिमिटेशंस इसकी क्या थी? अब देखिए जब तक सन रहेगा तब तक ही इसको मेजर कर पाएंगे, क्योंकि जो शैडो है वो सुबह ही होगी या दोपहर में होगी या शाम को ही होगी। अंधेरा हो जाएगा तब इसको मेजर नहीं कर पाते थे। तो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि रात में जो टाइम हो रहा था उसको मेजर नहीं कर पा रहे थे। डज नॉट वर्क ऑन क्लाउडी डेज, अगर मान लिया क्लाउडी डेज हैं तो भी अगर आप देखेंगे तो उस समय शैडो नहीं क्रिएट होती है। और जब शैडो नहीं क्रिएट होगी तो हम लोग को नहीं पता चल पाएगा कि टाइम क्या है। कैन नॉट शो मिनट सेकेंड्स प्रॉपरली, मतलब अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट टाइम चाहिए वो भी उससे नहीं पता चल पाता था। अब आते हैं मून एज अ टाइम कीपर। अभी तो हम लोग ने सन देखा कि सन किस तरीके से टाइम में हेल्प कर रहा था, टाइम बताने में। अब मून कैसे हेल्प कर रहा है, तो मून चेंजिंग शेप। अब देखिए मून जो है वो अपने शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, जिसको कहते हैं फेजेस ऑफ मून। हेल्प्ड पीपल टू ट्रैक द मंथ, और इसी से ही लोग क्या करते थे, मंथ का पता लगा लेते थे कि कौन सा महीना चल रहा है। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मून फेजेस अबाउट 29.5 डेज, मतलब एक पूरी कंप्लीट साइकिल जो होती है मून की, ठीक है, वो कितने दिन लेती है? 29.5 डेज लेती है। और यही क्या है, एक महीने का टाइम भी होता है। ठीक है, एक महीने में अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली इतना ही दिन होते हैं, कभी कभी 30 होते हैं, कभी कभी 31 होते हैं, कभी कभी मतलब एक फेब में अगर आप देखेंगे जो लीप ईयर होता है उसमें 28 डेज होते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेट मान लिया गया था 29.5, और यही क्या था, एक टाइम लिमिट है जिसमें मून क्या करता है, अपना एक फेज कंप्लीट करता है। दिस गेव राइज टू लूनर कैलेंडर, और इसी से एक नया कैलेंडर क्रिएट हुआ, कंसेप्ट क्रिएट हुआ, जिसको कहा गया लूनर कैलेंडर। लूनर मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू मून। ठीक है। फेजेस ऑफ मून, अब देख लेते हैं मून के कौन कौन से फेज होते हैं। तो मून द मून हैज
डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ये तो आपको पता ही होगा कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो कैसे चमक रहा है, सन की लाइट जो है मून पे पड़ रही होती है। ठीक है, तो जब सन की लाइट मून पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो सन की लाइट ही है जो मून पे पड़ के हमारी आंखों पे पहुंच रही थी, वही लाइट हम लोग को दिखाई पड़ती है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट सनलाइट डिपेंडिंग अपॉन सन अर्थ मून पोजीशन, और वो डिपेंड करता है कि सन और अर्थ और मून की पोजीशन कैसी होगी, उस हिसाब से जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आती है, और हम लोग को इसी वजह से डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं जिनको फेजेस कहा जाता है। अब कौन कौन से फेज होते हैं, जैसे न्यू मून है, न्यू मून को अमावस्या भी कहते हैं। न्यू मून में अगर आप देखेंगे अमावस्या की रात में मून जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो पूरी अंधेरी रात होती है, मून नॉट विजिबल। क्रिसेंट मून क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा मून आप देखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का जो मून है ये क्रिसेंट मून कहलाता है। ठीक है, क्वार्टर मून अगर आप देखेंगे 1/4 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मून। ठीक है, गिबस मून जो होता है उसमें 3/4 मून आपको देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं। और फुल मून क्या है, पूरा ही मून दिखाई पड़ जाएगा। तो इस केस में क्या होती है, जो रात होती है बड़ी मतलब चमकीली रात होती है, थोड़ा सा उजाला ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर फेजेस। तो ये बात याद रखिएगा, और इसी को क्या कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं। तो फुल डिस्क जो होती है, पूरा चांद जो होता है वो इसमें विजिबल होता है। फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून कितना टाइम लगता है, 29.5 डेज लगते हैं। मतलब आज एक फुल मून आया तो अगला फुल मून कब आएगा, 29.5 डेज बाद आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्स फॉर टाइम कीपिंग। अब स्टार से कैसे हम लोग टाइम के बारे में पता लगा पाते थे, तो आपने सन देखा, आपने मून देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टार देखेंगे। स्टार से कौन सा टाइम पता लगता है, तो स्टार्स राइज एंड सेट जस्ट लाइक सन। तो जिस तरीके से सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, वेस्ट पे डूबता है, इसी तरीके से स्टार्स भी होते हैं, ये भी उगते और डूबते हैं जैसे सन होता है। पर्टिकुलरली स्टार्स अपीयर एट स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द नाइट। अब यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, जो स्टार्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ नाइट पे ही अपीयर करते हैं। ठीक है, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं। सेलर्स यूज्ड स्टार्स फॉर नेविगेशन एंड एस्टिमेटिंग टाइम। अब जो सेलर्स होते थे, जो नाव पे मेनली चलते थे, उनके पास तो कोई घड़ी वड़ी थी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, इन्हीं स्टार्स को ही देख के नेविगेशन करते थे, डायरेक्शन को जान पाते थे। और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है जिसका नाम है पोल स्टार, जिसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये हमेशा स्काई में क्या रहता है, फिक्स रहता है, कभी भी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसी से ही डायरेक्शन मेनली पता चल जाती थी। डेवलपमेंट ऑफ क्लॉक्स। अब क्लॉक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो अभी हम लोग ने देखा सन मून और स्टार्स कैसे हम लोग को टाइम मंथ के बारे में बताते थे, डायरेक्शन के बारे में बताते थे। अब हम लोग देखेंगे जो मॉडर्न क्लॉक्स है वो उसका आविष्कार कैसे हुआ। एज लाइफ बिकेम कॉम्प्लेक्स, अब लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स होती गई। ह्यूमन नीडेड मोर एक्यूरेट टाइम, ज्यादा एक्यूरेट टाइम की हम लोग को जरूरत पड़ी, और ज्यादा अच्छे मेजरिंग टूल्स क्रिएट करे गए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स इन डेवलप्ड। अब देखिए अलग अलग तरीके की क्लॉक्स डेवलप हुई, जैसे वाटर क्लॉक डेवलप हुई। ठीक है, सैंड क्लॉक डेवलप हुई, सैंड क्लॉक आप लोग ने देखी होगी। ठीक है, जिसमें मतलब एक एक में सैंड होता है और फिर उसको पलट दिया जाता है तो सैंड नीचे दूसरे में गिरने लग जाता है, देखा ही होगा आपने। मैकेनिकल क्लॉक्स है जिसमें चाबी भरी जाती थी, वो मैकेनिकल क्लॉक्स है। पेंडुलम क्लॉक्स है जिसमें पेंडुलम एक लटका होता है ऐसे करके और फिर ये ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्लॉक है, क्वार्ट्ज को यूज किया जाता है इसमें। डिजिटल क्लॉक्स है जो आज के टाइम पे यूज होती है, जैसे वॉचेस हो गई डिजिटल वॉचेस, वही डिजिटल क्लॉक है। पेंडुलम क्लॉक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें याद रखिएगा। इन्वेंटेड किसने किया था पेंडुलम क्लॉक को, गैलीलियो ने किया था। लेकिन इस पेंडुलम क्लॉक को इम्प्रूव्ड किसने किया है, मतलब इम्प्रूवमेंट किसने किया था, नई चीजें किसने जोड़ी थी, हाइगन ने जोड़ी थी, ये भी एक साइंटिस्ट है। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करती है। पेंडुलम स्विंग्स एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो जो पेंडुलम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया गया पेंडुलम, और ये क्या करता है, ऐसे करके मूव करता है, जाएगा फिर आएगा फिर आएगा, ऐसे करके पेंडुलम मूव करता रहता है, और ये टाइम इंटरवल जो होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब अगर मान के चलिए 2 सेकंड में ही ये जा और आ रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, और यही हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसी को ही क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉब था, ठीक है, स्टोन यहाँ पे था पेंडुलम का, पहले ऐसे गया और फिर अपनी पोजीशन पे वापस आया। ठीक है, तो जाने और वापस आने में जो टाइम लगता है इसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और ये जो टाइम पीरियड था दो चीजों पे मेनली डिपेंड कर रहा था।
पहला तो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा था। जितनी लंबी लेंथ होगी, मतलब जो मतलब जो स्ट्रिंग थी, जो हम लोग ने स्ट्रिंग से बांधा था पेंडुलम को, ये स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए एल है। ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी, टाइम पीरियड उतना ही क्या होता है, ये आपको बताना, टाइम पीरियड उतना ही बढ़ जाता है। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग है वो धीरे धीरे करके ही मूव करेगी। ये आप लोग कर भी सकते हैं प्रैक्टिकल में। जैसे आप क्या करिएगा, एक पेंडुलम बड़ा ले लीजिएगा और एक पेंडुलम आप क्या ले लीजिएगा, छोटा ले लीजिएगा। दोनों में अगर आप देखेंगे, टाइम पीरियड जो है, जिस जिस स्ट्रिंग की मतलब लेंथ बड़ी होगी, उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तेज चलेगी और ये क्या चलेगी, धीमे चलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये वेट और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि बॉब भारी होगा तो जल्दी टाइम पीरियड होने लग जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों पे नहीं डिपेंड करता है। किस पे केवल डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे ही केवल डिपेंड करता है, और मेनली ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो ग्रेविटी तो अर्थ पे हर जगह हम लोग मान के चलते हैं सेम ही है, तो इसको सेम ही लिया जाता है। कैलेंडर्स मेजरिंग लॉन्ग टाइम। अब देखिए कैलेंडर क्या होते हैं, मेनली जो लंबी लंबी टाइम होती है उसको मेजर करने में ये यूज किया जाता है। ये मेनली हम लोग को ट्रैक करने में मदद करता है, डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, फेस्टिवल या सीजन कोई है तो उसको ट्रैक करने में कैलेंडर्स हेल्प करते हैं। अब कैलेंडर्स अगर आप देखेंगे तो मेनली तीन टाइप के होते हैं। सोलर कैलेंडर होता है, तो ये मेनली सन पे बेस्ड होता है, ये ज्यादातर यूज होता है। लूनर कैलेंडर जो होता है मून पे बेस्ड होता है। ये अलग अलग कल्चर्स में इसको भी यूज किया जाता है। और एक कैलेंडर ऐसा होता है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कहते हैं लूनी सोलर। लूनी सोलर में मिक्स ऑफ बोथ है, और इंडिया में यही कैलेंडर यूज किया जाता है, लूनी सोलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स देखेंगे, एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती हैं। सबसे ज्यादा एक्यूरेट अगर आप क्लॉक्स देखेंगे तो वो कौन सी क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक्स हैं। ठीक है, ये मेजर टाइम को मेजर करती हैं। और किस तरीके से मेजर करेंगी टाइम को, तो ये मेनली क्या करती हैं, जो एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं उसको ही मेजर कर लेती हैं। और ये वाइब्रेशन जो है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसकी वजह से जो टाइम आता है बहुत ही ज्यादा इस केस में एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। जो एरर इसमें देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड इन अ मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स में भी केवल अगर टाइम गैप देखने को मिलेगा या एरर देखने को मिलेगा टाइम में, तो वो 1 सेकेंड का देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना कम टाइम गैप यहाँ पर होता है, एरर बिल्कुल जीरो के बराबर है। इसको कहाँ यूज किया जाता है, मेनली जीपीएस में यूज किया जाता है, सैटेलाइट्स में यूज किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्चेज में एटॉमिक क्लॉक्स को यूज किया जाता है, क्योंकि ये थोड़े से महंगे ज्यादा होते हैं। अब इसको हर आदमी अपने हाथ में लगा के नहीं चल सकता है, क्योंकि ये जो क्लॉक्स होती है बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि ये जो जो एटम्स हैं जो जिनका वाइब्रेशन चेक किया जा रहा है, ये एटम्स ही निकालना बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट है, तो इसको हर जगह यूज नहीं किया जा सकता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, वन लाइनर्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो जो सन डायल है वो शैडो यूज करता है टाइम को बताने के लिए। एक फुल मून से सेकंड फुल मून तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 29.5 डेज लगते हैं, बात याद रखिएगा। पेंडुलम टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन दी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे ही टाइम पीरियड केवल डिपेंड करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पोल स्टार लाइज ऑलमोस्ट अबव द नॉर्थ पोल। तो पोल स्टार जो है वो किधर लाई करता है, तो नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उसके जस्ट ऊपर ही लाई करता है। तो उससे डायरेक्शन को पता लगाना आसान हो जाता है हम लोग को। डिजिटल क्लॉक्स मेजर टाइम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो मेजर होती है टाइम, वो किस में होती है, डिजिटल क्लॉक्स में होती है। एटॉमिक क्लॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट एक्यूरेट है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिजिटल क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक में ज्यादा एक्यूरेट कौन है, तो एटॉमिक क्लॉक है। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्काई ऑब्जेक्ट्स टू मेजर टाइम। तो पहले अगर आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स जो यूज करते थे, मेनली स्काई ऑब्जेक्ट्स को यूज करते थे, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, और उनसे टाइम को मेजर किया जाता था। तो ये पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया है। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स भी हैं जिनकी नोट्स एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।